आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल के विषय में। जो युद्ध अभी इज़राइल में हो रहे हैं, क्या उनकी जानकारी बाइबल में पहले से दे दी है, और क्या यह युद्ध प्रभु के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं, और यह इज़राइली भूमि पर प्रभु परमेश्वर के लिए इतना खास क्यों है। ऐसे कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियोस में मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इज़राइल की उत्पत्ति कब से हुई, या इसका नामकरण कब से हुआ। उत्पत्ति के अध्याय को जब हम समझते हैं तो यह नाम इब्राहिम की संतान, इसहाक की संतान और याकूब से पड़ा। जब याकूब ने अपना भाई को धोखा दिया था और उनके पद छीन लिया था और अपने मामा लबान के पास वो चला गया था, भाग गया था और वहीं रहा करता था, तब परमेश्वर ने उसे आशीष के तौर पे धन संपत्ति दी, अर्थात गाय बैल भेड़ बकरी। मगर जिसे जो अपने भाई को धोखा दिया था, अर्थात याकूब ने जो बोया था धोखे का बीज, उसे काटना ही पड़ा। अर्थात भाई को धोखा दिया, धोखा पलटकर मामा ने उसे दिया, अर्थात लबान ने उसे धोखा दिया और मामा के द्वारा वह धोखा उसे मिला। और याकूब 14 साल तक नौकर की तरह सजा काटी, तब जाकर वह अपने गलतियों को मानकर वहां से भागा। और जब वह अपने भाई एसाव से डरने लगा, तब वह अत्यंत संकट में पड़ा और रात भर परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया। अर्थात रात भर याकूब घुटने टेक कर प्रार्थना में दो लोगों से लड़ता रहा, अर्थात खुद के मन और शरीर से। और जब वह पश्चाताप पर जयवंत पाया, तब परमेश्वर को पा लिया। और याकूब रात भर घुटने के बल प्रार्थना करते रहा, और प्रार्थना करते करते वह उसके घुटने का नस पकड़ लिया था। ऐसे पश्चातापी प्रार्थना को सुनकर और देखकर प्रभु यहोवा ने उसका नाम याकूब जो धोखा देने वाला, बुरे मन वाला था, उसकी जगह शुद्ध मन वाला, साथ देने वाला नाम रखा, अर्थात इज़राइल। यहीं से इज़राइल का नामकरण रखा गया। यह परमेश्वर का रखा हुआ नाम है। जिस तरह जिब्राइल एवं मिकाइल का नाम है, उसी तरह शुद्ध मन वालों का नाम इस्राएल रखा। यह परमेश्वर का चुना और पसंदीदा नाम है। और अय्यूब अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने धरती के बीचों बीच रखा, और अदन की वाटिका भी वही लगाया था। और प्रभु यीशु मसीह भी वहीं भूमध्य में पैदा हुआ था, जो धरती का बीचों बीच मुख्य सेंटर भूमध्य सागर के पास में है, वही इज़राइल देश में पैदा हुआ था। फिर परमेश्वर ने याकूब के संतानों को, अर्थात इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला और इसका अगवा मूसा को बनाया। और जब सब इस्राएली परमेश्वर के स्थान में जाने को निकले, तो वहां पहले से इस्राएल के वंशज, अर्थात इस्माइल के वंशज, जो उसी के परिवार के थे, उसी के रिलेशन थे, अर्थात अब्राहम का पहला संतान जिसका नाम इस्माइल था, और इस्लाम से मुसलमान जाति उत्पन्न हुआ, वो लोग पहले से वो जगह में रहते थे। वास्तविकता में याकूब का वो जगह वास्तविकता में इस्राएलियों का था, लेकिन वहां पर इस्माइल के वंशज रहते थे, अर्थात वहां पर पूरे तरीके से इस्लामवादी रहा करते थे। फिर इन लोगों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गया। वह लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते बहुत ही विध्वंसक होना शुरू हो गया, और परमेश्वर स्वयं इस्राएलियों की तरफ से लड़ने लगे थे। जो यहोवा परम प्रधान है, वह अपने पुत्रों की तरफ से लड़ना शुरू कर दिए, अर्थात इस्राएल की तरफ से, और इस्राएलियों को वहीं पर ले जाकर बसा दिया परमेश्वर ने। और याकूब
याकूब के बेटे यहूदा से यहूदी जाति निकले और यहूदी जाति के संग परमेश्वर रहने लगा। तब परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार एक उद्धारकर्ता मसीहा यहूदियों में भेजा, अर्थात प्रभु यहोवा यीशु मसीह बनकर यहूदियों में आया। यह सब घटना 2000 साल पहले की हैं। और जब यहूदियों ने परमेश्वर के वचन ग्रहण करना नहीं चाहे, वरन यहाँ तक कहा कि जब पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह, कोई दोष, कोई उस पर खोट नहीं पाया और उसे छोड़ना चाहा, रिहा करना चाहा, बेगुनाह समझकर उसे आजाद करना चाहा, और यहाँ तक कहा मैं इसमें कोई गुनाह, कोई दोष नहीं पाता हूँ कि इसे मार डाला जाए, अपने ऊपर मैं इसकी मृत्यु को, श्राप को नहीं लूंगा। तब वहां पर जो यहूदी धर्मशास्त्रियों ने कहा इसका श्राप हम पर और हमारे बच्चों पर आए। ये इतना बड़ा गलती था जो यहूदियों धर्मशास्त्रियों ने कह डाला, और सच में ऐसा ही हुआ। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद वह श्राप आया। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के सालों बाद वह श्राप आया और इस्राएल अर्थात यहूदियों को तितर बितर कर दिया। जो लेवी व्यवस्था 26 का 33 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको जाति में तितर बितर कर दिया, अर्थात सब यहूदी अलग अलग देश में भाग गए और कई सालों तक परमेश्वर इस्राएलियों से अर्थात यहूदियों से नाराज ही रहा। फिर जो यहोवा दया का धनी है, अनुग्रह करता है, उसने इब्रिया 31 अध्याय में अपनी दया का वर्णन किया। देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा, पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस्राएल का मैं पिता हूँ। और यह भी घटना 1948 में पूरा हुआ। 1948 में यह घटना पूरा हुआ। हजारों साल बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो यहूदी वंशी थे मिस्र से, सोर से, लेबनान से, इराक से, जॉर्डन से, तुर्की से और देशों से ले आया और यरूशलेम में इकट्ठा किया, और फिर यरूशलेम राजधानी और इजराइल को देश का दर्जा मिला और परमेश्वर इजराइल का रक्षक बन गया। ना दिन में वह ऊँघता है और ना रात में वह सोता है। आने वाले समय में मतलब हमारे इसी समयों में इजराइल देश फिर बर्बाद होगा। यह दुखद घटना है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इजराइल देश फिर से बर्बाद होगा। यह तब होगा जब मसीह विरोधी आएगा, जब मसीह विरोधी आएगा और मुसलमानों को ताकत देगा और मुसलमान दुनिया में कहर बनकर टूट पड़ेगा और सब देशों को बर्बाद करना चाहेगा और अपनी सत्ता हासिल करना चाहेगा, और दुनिया में जितने मुसलमान हैं वह सब एकजुट हो जाएंगे। यह यीशु के दोबारा आगमन से पहले होगा। मगर अभी परमेश्वर गाजा को क्षमा नहीं करेगा। जो इजराइल और गाजा, हमास और इराक के बीच में जो युद्ध होने वाला और हो रहा है, उसमें परमेश्वर ने साफ साफ आमोस का 1:6 वचन को आप अगर ध्यान से समझे तो परमेश्वर ने यूं कहा, देखो यहोवा यूं कहता है, गज्जा के अर्थात गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वंश में कर दे। अर्थात परमेश्वर कह रहा है कि गाजा के लोग मेरे लोगों को वो किडनैप करके बंदी बनाकर ले गए हैं, इसलिए उसके 3 वरन 4 अपराधों के कारण भी मैं उसके दंड को नहीं छोड़ूंगा, वरन स्वर्ग से आग बरसा दूंगा, वरन आग लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों में गाजा की शहर पनाह से आग लगाऊंगा और उससे उसको भस्म हो जाएगा, भस्म कर डालूंगा और उसके सिंहासन को भी भस्म कर डालूंगा। अर्थात परमेश्वर का कहर गाजा पर बरस रहा है। ये जो युद्ध हो रहे हैं परमेश्वर की ही ओर से हो रहे हैं और परमेश्वर इस्राएल के साथ होकर गाजा को दंड दे रहा है और हमास को भी दंड दे रहा है। इसलिए अब आप सभी निश्चय जान लिए होंगे कि इजराइल देश जन्मजात इजराइलियों का है और प्रभु यीशु ने कहा
जो शुद्ध मन के हैं वह इसराइल हैं। अर्थात हम सब जब मसीह को मानते हैं और अपना मन बुराई से हटा देते हैं, शुद्ध मन के होने लगते हैं, बुरे चाल से फिरते हैं, तब हम भी इसराइल में शामिल हो जाते हैं और हमारा पिता परम प्रधान यहोवा बन जाता है, क्योंकि वह शुद्ध मन वालों का पिता है। उसी ने कहा, मैं इसराइलियों का पिता हूं। अगर इजराइल देश खत्म होता है तब समझ लेना, आप जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं और नॉन विश्वासी भाई बहन हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको यह एक चेतावनी देता हूं कि अगर इजराइल देश खत्म होता है तो समझ लेना वह दिन रेप्चरों का दिन होगा, मसीह का दोबारा आगमन का दिन होगा। क्योंकि इस्राएल का अनुग्रह अगर उठ जाता है, अनुग्रह उड़ता है, तब देश बर्बाद हो जाएगा और हम सब इजराइल खतरे में पड़ेंगे। लेकिन जो शुद्ध मन के हैं वह रेप्चर में उठाया जाएगा। इसलिए निश्चय अगर आप जाने हैं तो इजराइल के लिए प्रार्थना करें कि वह हमारा ही भाई बंधु हैं और सभी भाई बंधु हैं, लेकिन जो शुद्ध मन के हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सब इस वीडियो में और अनुग्रह चैनल में बने रहे। आमीन आमीन।